भक्तों, कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले की दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक व्यक्ति की कथा, जो कि यमराज के साथ कैसा उसने अपना युक्ति लगा के उस ऊपर जाके उसने कैसा शासन किया, ये आज हम आपको बताएंगे। एक व्यक्ति की कथा। एक बार की बात है, एक हाथी मरकर स्वर्ग गया और वहाँ पे यमराज ने उससे पूछा कि तुम इतने बड़े विशालकाय हो और तुम्हारे ऊपर जो है कैसे अपना कब्जा जमा के रखता है छोटा सा मनुष्य, इतना मामूली सा मनुष्य। उस हाथी ने बोला कि महाराज, यहाँ जो भी मनुष्य आता है आपके पास वो मरकर आता है। यदि आप को किसी जिंदे मनुष्य से मुलाकात हो जाए फिर पता लग जाएगा कि आपको कि कैसे वो हमारे ऊपर जो है शासन करता है। बोला ठीक है, ऐसी बात है। तो यमराज ने आज्ञा किए, 4 दूत को भेजे कि जाओ पृथ्वी लोक से एक मनुष्य को उठा के लाओ। इस हाथी ने जो बोला इसका देखते हैं कि क्या सच्चाई है इसकी बातों में, जिंदा मनुष्य क्या करता है। अब वहाँ से चले यमराज का दूत, 4 दूत चले, पृथ्वी पे आया, घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक खलिहान में एक व्यक्ति जो है खाट के ऊपर आराम कर रहा था, वो सोया हुआ था। उसने सारा दिन जो है मजदूरों का, जो मजदूर अपने खेत में लगा रखा था उसका हिसाब किताब करने के लिए, किसने कितना कटाई किया उसकी फसल का, उसके हिसाब किताब करने के लिए कापी और कलम जो अपने पास रखा था सिरहाने में। और शाम का समय था, वो सो गया। इतने में यमराज आया, वो सोते हुए मनुष्य को पूरा खाट समेत उठा लिया और ले जाने लगा। चलते चलते जब ऊपर, काफ़ी ऊपर चले गए तो उस व्यक्ति का जब आँख खुला, उसने देखा ये क्या, मुझे ठंडी हवा लग रहा है। ये थोड़ा जैसे देखा कि ओ मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ। और देखा नीचे बड़े लंबे लंबे दांतों वाले, बड़े मोटे मोटे मुकदर लिए हुए जो है 4 दूत जो है उसके खाट को जो है उठा के ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। अब उसने सोचा कि अब क्या करें, अब हम अपनी जान कैसे बचाएं। उसने सोए हुए एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि श्रीमान चित्रगुप्त जी, यह जो व्यक्ति जा रहा है उसे तुरंत आप अपना पद सौंप दे। और नीचे लिखा हुआ था विष्णु। ऐसा उसने एक पत्र लिख लिया और अपने पास रख लिया। और जैसे ही जो है यमराज का दूत जो है यमराज के पास, चित्रगुप्त के पास लेके गया उस व्यक्ति को, बोला कि लो महाराज, ये जिंदा व्यक्ति आ गया आपके नगरी में। जैसे वो व्यक्ति यमराज जी के सामने गया, उन्होंने प्रणाम किया और वो पत्र जो है यमराज जी को पकड़ा दीजिए, लीजिए ये पत्र, आप इसको पढ़ लीजिए। अब जैसे उसने, यमराज जी ने उस पत्र को पढ़ा, खोल के देखा, उसमें लिखा था कि बोलो यमराज जी, आप अपना पद जो है तुरंत इस व्यक्ति को सौंप दीजिए। और नीचे लिखा हुआ था भगवान विष्णु। अब यमराज तुरंत खड़ा हो गया और उसने क्या किया, उसने अपना पद, गद्दी जो है, जो सिंहासन पे बैठा हुआ था यमराज महाराज, उसने अपना आसन उसको दे दिया उस व्यक्ति को। आइए आप इस पे आज से आप विराजमान होइए, और उसके ऊपर बिठा दिया। अब उस दिन से जो भी मृत्यु लोक में जो भी व्यक्ति मरे, उसका कर्म कोई हिसाब किताब दे के वो सीधा उसको स्वर्ग भेजने लगा। बोला कि जाओ स्वर्ग जाओ, जो भी मर के आए बोलो इसको स्वर्ग भेजो, जो भी आए बोलो स्वर्ग भेजो। नर्क खाली पड़ने लगा और स्वर्ग में जो है पूरा भीड़ लग गया। बोला कि ये क्या हो रहा है। भगवान विष्णु बोले कि आजकल धरती पे इतना कितना सत्कर्म हो रहा है, धर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जब तप हो रहा है, सतयुग आ गया क्या। बोला कि सतयुग नहीं आया महाराज। बोलो आपने जिस व्यक्ति को नियुक्त किए हैं यमराज के पद पे, वो जो है जो भी व्यक्ति मरता है उसको सीधा वैकुंठ भेज रहा है।
भगवान विष्णु बोले कि हमने किसको नियुक्त किए? बोलो हम तो किसी को भी नियुक्त नहीं किए। बोलो कौन व्यक्ति? बोला चल के देखिए। भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर तीनों आए यमराज के नगरी में। बोले यमराज जी क्या बात है? बोलो हुजूर भगवान, बोलो मैं तो आपकी आज्ञा का ही मैं पालन कर रहा हूँ। आपने जिस व्यक्ति को हमारे पास भेजे थे, हम जो है उस व्यक्ति को हम अपना पद दे दिए, बिठा दिए, और हम सब जो है उनके सेवा में हाजिर हैं। बोलो हमने किस व्यक्ति को भेजे? बोलो ये पत्र लेके आए थे। बोलो उसमें लिखा होता भगवान विष्णु, आदेश भगवान विष्णु। बोले कि अच्छा कहाँ पत्र दिखाओ। वो पत्र दिखाए तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि ये पत्र हमने कब तुम्हारे को लिख के दिए? वो व्यक्ति बोला कि नहीं महाराज, बोलो जब ये 4 दूत जो हमें नीचे मृत्यु लोक से जब ऊपर लाने लगे तो जब आधे रास्ते में हमारा नींद खुल गया और हमने देखा कि अब तो बोलो जा रहे हैं यमलोक में, ये कहाँ हमारे को यमदूत लेके जाएगा, इसलिए जो हमने एक कहानी बना लिया और हमने ऐसे ऐसे ये पत्र लिख लिया आपके नाम का। बोले यमराज से बचने का यही युक्ति है हमारे पास। तो इस तरह उसने माफ़ी मांगा कि बोलो मुझसे गलती हो गया। वो जो हाथी था उसको भी स्वर्ग भेज दिया उसने। और फिर भगवान विष्णु बोला कि बोलो अब तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें स्वर्ग जाओगे, क्या करोगे? तो उसने बोला, उस व्यक्ति ने, प्रभु मुझे दोबारा से इस धरती पे भेजिए ताकि जो मैं सत्कर्म कर सकूं, दान पुण्य कर सकूं, और दुनिया को भी पता लगे कि हाँ स्वर्ग नरक भी है, वहाँ पे जो है कर्मों का हिसाब लेखा जोखा भी होता है। इसलिए हमें जो है जहाँ से हमें उठा के लाए पुनः वहीं हमें वापस भेज दीजिए। और इस तरह चारों दूत जो है उस खाट पे बिठा के उस व्यक्ति को और जो है उस खलिहान में छोड़ दिया। तब फिर वह जो हाथी था पूछा कि हाँ जी यमराज महाराज अब बताइए जो है जिंदा मनुष्य क्या कर सकता है, वो देख लिए इसका करामात? बोला हाँ तुम सही बोले, तभी तुम्हारे इतना बड़ा विशाल काय के ऊपर जो है एक छोटा सा मनुष्य जो है अपना जो है शासन करता है। तो इस तरह भक्तों ऐसे ऐसे कहानी है, ऐसी कथा है, और इस तरह हम आपके लिए नए नए कहानी कथा भागवत महापुराण गीता सब जो है बारी बारी से लाते रहेंगे, पेश करते रहेंगे आपके सेवा में। आप लोग इसी तरह मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गुरुदेव, जय